We have some tadakti bhadakti updates from your favorite supernatural drama Nagin 2. Let's have a peek. यामिनी कपालिका से मिलने जाती है भभूति लेके and guess what she sees? एक चिता. This gets Yamini thinking that Kapalika must be on some new business for better earning, but जब वो लाश पर से कपड़ा उठाती है तो हो जाती है shocked. क्यों? क्योंकि the dead body was none other than Kapalika's herself. We will also find out how much Yamini यानी कि सुधा enjoyed filming this scene. अगर आज मैं बोल रही हूँ ये लोगों ने टेलीकास्ट नहीं किया तो मैं नागिन 3 करूँगी। सर इतना क्या मेरे से एक्शन करवाते, कोई इधर चेयर भी नहीं देता है मेरे लिए। मैंने रियल स्टंट क्या दे दिए और तुम लोग सब कहाँ थे जब मैंने रियल स्टंट दिए? सबके सब मेरी तरक्की पे जल रहे। देखा अभी भी मुझे कोई उतर ही नहीं रहा है, लकड़े हटाने की मुझे कॉन्फिडेंस। Moving on, शिवांगी और रुद्र देख लेते हैं यामिनी को मक्खी को मनी देते हुए. This creates problem for Shivangi and Rudra. They are not sure कि अब उन पर नजर कैसे रखी जाए. Shivangi asks Rudra to keep an eye on both of them and in some time वहाँ आ जाता है Rocky. But before Rocky could reach Shivangi, Rudra चला जाता है. Rocky confronts Shivangi and बोलता है कि अगर उसे उससे या उसकी फैमिली से कोई भी प्रॉब्लम है then she can leave the house. In further sequence of the episode, everyone is at home. Yamini talks to Makhi and is tensed. शेषा wonders कि क्या ऐसी चीज है जो यामिनी को इतना परेशान कर रही है. At that precise moment, महिषासुर comes to the door, जिससे यामिनी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है. But महिषासुर hugs शेषा as if कि उसका बॉयफ्रेंड हो. यामिनी tells महिषासुर that it's her house and then cleverly changes the subject. मुझे तो वही लग रहा है कि ये भड़के हुए बहुत टाइम से यही लफड़ा है इन दोनों के बीच में, तब से वही लग रहा है मुझे. बेचारा रॉकी. रुद्रा बोलेगी, शिवांगी बोलेगी. हाँ रुद्र बहुत अच्छा बोलते हैं, वो पत्नी के बीच में नहीं आना चाहता, शिवांगी बोलेगी. कुछ नहीं है, स्टोरी है ऐसी. रॉकी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आई एम श्योर क्लियर भी हो जाएगी. ही इज डूइंग व्हाट ही नीड्स टू डू, आवर कैरेक्टर्स आर डूइंग व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू. नहीं देखिए, शो में ये ज़रूरी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तभी जाके मज़ा आता है ऑडियंस को भी कि वो लोग वेट करते हैं एंटिसिपेशन कि अरे इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग कब ख़त्म होगी और रॉकी को कब लगेगा कि वे एक्चुअली प्यार करती है. बट मेरे को ऐसा लगता है कि शो में एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न ये है, रॉकी और वो जो 8th पर्सन है, दोनों कपड़े मैच करके पहनते हैं. ऐसा क्यों? मतलब दोनों के कपड़े एक क्या होते हैं? अगर मैं ये लिखता स्टोरी मैं तुम्हें जवाब ज़रूर देता रुद्र. सचमुच आज हुआ ऐसा है कि हमारे सारे किरदार शो के शून्य में है. एक्चुअली हम लोग है ना, आज क्या 4 तारीख है और हम लोग कल ही आए हैं. ये कल आई है, मैं तो एक्चुअली आज सुबह आया हूँ, तो हम पूरे एकदम जीरो ग्रेविटी जोन में हैं, बहुत जोन्ड आउट है. तो आपने जो ये सवाल पूछ रहा है इसे नज़रअंदाज कर देना. ये भी शून्य में है. नहीं, ये वो मेरे लिए है, बेचारा ये एक्चुअली हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन मैं ऐसे मौके पे आ जाता हूँ कॉन्वर्सेशन के कि मुझे लगता है कि ये कुछ लफड़ा चल रहा है. और कई बार तो आधी कॉन्वर्सेशन सुन के ही निकल जाते हैं. यार मुझे एक सवाल पूछना है, इसने एक सवाल पूछना है. हाँ, यामिनी कहती थी कि जब नागमणि मिलेगी तो वो दुनिया की सबसे पावरफुल वुमन हो जाएगी. अभी तक हुई क्यों नहीं? अरे यू आर द वन हु हैज द नागमणि मैन, यू शुड नो. टेल मी. यार ये ना, अब सोलो फ्रेम करो इसका. That was my answer. You got it? I was doing mind to mind. I'm You not. understand? Naag मैं नहीं हूँ बाबा, but I'm a human. Did you get it? He must have got it. Sorry, I'm in शून्य. Yeah, he must have इनको got it. पूछो question. She's dead. बालक स्क्रीन प्ले पढ़ा करो. Oh no, मैंने बाय भी नहीं बोला उसे. Oh man, she died. मैंने मारा था. हाँ एक्चुअली इंतकाम तो तुम्हारा ही है. कैसे मारा उसे? एक्चुअली दोनों ने मिलके मारा. देख लेना ना एपिसोड में. नहीं, but I'm really, I want to know. I didn't know this. अरे बहुत लंबा When did you प्रोसेस था shoot मारने it? का. अच्छा, मैं जब निकल गया था तब, मतलब मैं जब चला गया था तब. रहते कहाँ बॉम्बे में केवी? 10 दिन तो बाहर रहते हो हम महीने में. 20 दिन No, शूट it is revenge drama है, so I guess people will die, especially the bad people, bad ones. So हाँ, एक और को नागिन ने अपना बदला ले लिया, I guess, or something like that. रास्ते का कांटा. चिड़ियाघर नहीं पूरा, वो जंगल बन गया. अभी कमी थी, सांप मक्खी सब थे. अभी भैंसा घर में आ गया है फिलहाल. तो
हाँ, ये स्टोरी अभी तक मैं भैंसे के रूप में था, इंसान के रूप में उनके घर में एंटर कर गया। ट्विस्ट तो पहला सीन जो शूट हुआ उसने आपने देखा होगा, सब शॉक थे एकदम, ये क्या हो गया, ये कैसे घर में आ गया। आगे का मुझे भी नहीं पता। नागमणि मेरे पास है और मेरा एक सीन खो गया है, शायद उसकी तलाश में मैं आया हूँ घर में, शायद मुझे मिल जाए, देखते हैं। पर वही है, जो भी होगा तबाही मचाने वाला है और कुछ नहीं। हाँ, एक्चुअली मेरी कप्पू चली गई है, ऊपर चली गई और हमको पता भी नहीं था। हम बेवकूफ़ यही समझते थे कि जो कप्पू हमारे घर में आती थी वो कप्पू ही है। बीच में हमको ऐसा लगा था कि वो गायब हो गई या कोई कांड करके भाग गई। बट आज जब वो नहीं आई तो मुझे ऐसा लगा कि पोटलियाँ मैं उसकी गुफ़ा से उठा लूँ, तो मैं उसकी गुफ़ा में चली गई पोटलियाँ उठाने। वहाँ देखा कि एक चीता भी लगी है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ नई साइड बिजनेस शुरू कर लिया पैसे बनाने के लिए। मुझे चीता भी अपने गुफ़ा में जला लेती है। ढूंढते ढूंढते जब गई तो मुंह खोला तो कप्पू लेटी हुई है। तो आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड। यामिनी बहुत शॉक हो गई। बट एज सुधा चंद्रन जब मैं सीन कर रही थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। इट वॉज एक्चुअली गम में नहीं, हम लोग ज़्यादा हंस रहे थे बिकॉज वहाँ गई तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो ये लेटी हुई थी चीता पे, तो एक तो वो सांस ले रही थी, तो ऊपर से वो सारे लॉग ऑफ वुड्स थे, तो मतलब ऊपर जाके नीचे आ रहा था। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा फ़नी सा लग रहा था। तो मैं उसको बार बार बोलती रही, अरे बंद कर यार, मत सांस ले। बोलते अरे कब तक मैं करूँ यार, तेरे इतने लंबे लंबे लाइनें तो इतना फुटेज लेती है, तब तक तो मैं ऊपर ही चली जाऊँ। एंड जब मैं उसके पास गई तो अपने सांस रोकने के चक्कर में तो मैंने उसका मुंह खोला तो इशू मतलब मैंने कहा कोई मुर्दा ऐसा थोड़ी ना मरता है यार। बोलते मैं खुशी खुशी मर गई यार, तो मेरा शक्ल ऐसा ही है तो ऐसे ही करूँगी। सो मच ऑफ इंसिडेंट्स, सो मच ऑफ फन। बट फन असाइड, कपालिका को मैं बहुत मिस करूँगी बिकॉज मेरी पहचान यहीं पर हुई थी। इट वॉज फन, आई मीन शी इज़ रियल फन टू वर्क विद। जब आप बहुत ही इंटेंस सीन करते हो, सडनली यू लुक एट हर एंड शी इज़ अप टू हर प्रैंक्स। और जब भी मैं मतलब मेरी लाइनें काफ़ी लंबी लंबी होती है, काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती है, तो बीच में जब भी मैं गैप लेती हूँ अपना एक्सप्रेशन भरने के लिए, तो पीछे से एक आवाज़ आएगी सो वो एक जो फीडबैक आता है तो आप हंस भी नहीं सकते बिकॉज वन शॉट है। तो उसके बाद मैं बोलूँगी अरे यार तू कर क्या रही थी, तो ऐसे ही यार टाइम पास कर रही थी, देख रही थी कि तेरा कॉन्सेंट्रेशन सही है कि नहीं। सो दैट वे इट वॉज रियल फन। आई विल मिस हर फॉर श्योर। मैं वही बोलती हूँ ना, जब अब जैसे ये भैंसा भी घर के अंदर आ गया तो एक लाइन में मैंने वही बोला है कि मैंने तो पूरा डिस्कवरी चैनल घर के अंदर खोल के रखा है। जितने जंतु है सब, जितने जानवर है सब मेरे घर में आके बैठे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यामिनी का घर नहीं है, एक मतलब जैसे गौशाला नहीं है, जानवरों का गौशाला हो गया, जब हर जानवर अपना मुंह उठा के मेरे घर में आके बैठ जाता है। और पहले हम बोलते थे कि जानवरों के साथ रहना अपने आप में इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, पर मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि ये सारे मेरे साथी मतलब इन्हीं के साथ मैं कोई जंगलों में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, और ये सब मेरे कंपेनियंस रहे हैं। काली नागिन को अपने साथ लेके घूमती हूँ, मक्खी को अपने दाएं हाथ में लेके घूमती हूँ, अब एक भैंसा आ गया उसके साथ भी मैं घूम रही हूँ। सो इट्स रियली फन बिकॉज अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखो तो ये सब कुछ हो नहीं सकता, बट नागिन में सब कुछ हो सकता है, और हम इतने कन्विंसिंगली करते हैं कि ऑडियंस बड़े कन्विंस हो गए। For more updates on your favorite TV shows, like, share and subscribe to India Forums on YouTube. Addiction at its best. Hi, this is Moni Roy and you're watching me on India Forums. Thank you. Camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.